ये हम सभी जानते हैं कि इस समय तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, जिनमें से एक विवाद है हिंदी भाषा को थोपे जाने को लेकर। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती है, जिसमें 3 भाषा की नीति भी शामिल है और तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इस 3 भाषा की नीति के तहत हम हिंदी को कंपल्सरी नहीं बनाएंगे। उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे तमिल और अंग्रेजी ज़रूर सीखेंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाए, इसको हम बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं बनाएंगे। अब नया ये हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी की है, उसमें उन्होंने रुपए के सिंबल को ही चेंज कर दिया है। भारत के रुपए को लिखने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे 2010 में अडॉप्ट किया गया था और इस चिन्ह को डिज़ाइन किया था IIT गुवाहाटी के डिज़ाइन के प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुमार ने, जो कि खुद एक तमिलियन है और इनके पिता DMK के विधायक भी रह चुके हैं। मुझे याद है उस समय मैं 10वीं क्लास में थी जब ये कंपटीशन रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें वो भारत के रुपए को चिन्हित करने के लिए एक सिंबल को चुनने वाली थी उस कंपटीशन के जरिए। जैसे हर देश की मुद्रा का एक पर्टिकुलर चिन्ह है, आप इसे देखते ही बता देंगे कि ये अमेरिकन डॉलर का चिन्ह है, ये पाउंड का सिंबल है और ये येन का। इसी तरह से भारत सरकार ने सोचा था कि वो भी अपने देश की मुद्रा को एक इंटरनेशनल सिंबल देंगे, जिससे हर जगह उसे उस चिन्ह के रूप में, उस चिन्ह के जरिए पहचाना जा सके। तो डॉक्टर उदय कुमार ने जो चिन्ह बनाया था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें रॉ है हिंदी का, देवनागरी लिपि का रॉ है, अगर एक लकीर खींच दी जाए तो इंग्लिश का R बन जाएगा। इसमें इक्वल का सिंबल है जो अर्थव्यवस्था के संतुलन की बात करता है, संतुलन को दर्शाता है। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा डिजाइन था जिसे भारत सरकार ने अडॉप्ट। तो अब क्या हुआ है कि तमिलनाडु की सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में इस सिंबल का इस्तेमाल ना करके इस सिंबल का इस्तेमाल किया है। तमिल भाषा में रुपए को रुबाई कहा जाता है और उसके पहले अक्षर को ही उन्होंने इस्तेमाल करके अपने आर्थिक रिपोर्ट में रुपए की जगह इस्तेमाल किया है। अपने इकोनॉमिक सर्वे में हर जगह उन्होंने इसी सिंबल का इस्तेमाल किया है और इसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिया है कि ये वाला जो सिंबल है वो देवनागरी लिपि के रॉ से लिया गया है, तो ये हिंदी को थोपने का प्रयास है, इसलिए हम उस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब क्या है ये? ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन 2010 में जब इस सिंबल को अपनाया गया था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब तो DMK उस सरकार का हिस्सा थी, उसके मंत्री सरकार में शामिल थे। उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया, उस समय उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अब 15 साल बाद जाके उनको आपत्ति हो रही है कि हम इस चिन्ह को इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि से प्रभावित है। अब अगर एकाएक आपको इस चिन्ह से समस्या आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ये एक राजनीतिक स्टंटबाजी है। इसमें लोग 2 वर्गों में बंट गए हैं। एक वर्ग का कहना है कि ये अलगाववाद की तरफ इशारा करता है, आने वाले समय में जैसे इन्होंने चिन्ह बदल दिया, हो सकता है रुपये बदल दे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने सिर्फ चिन्ह बदला है अपना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुपये बदलने वाले हैं। भारत का जो रुपए है वही इस्तेमाल होगा, जिसपे RBI गवर्नर के साइन होते हैं वही इस्तेमाल होना है। बात यहाँ चिन्ह की हो रही है सिर्फ। और वहीं कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि इस बात को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ संकेत की बात होती है, तो सांकेतिक चीज़ तो कुछ भी रखा जा सकता है, संकेतों को तो कोई से भी संकेत इस्तेमाल किया सकते हैं, इसका ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा ही द हिंदू भी कहता है कि हमें इसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं लगा और इस पर वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो भारत में एक वित्तीय एकरूपता है। देखो, सैद्धांतिक तौर पर आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक राष्ट्र के रूप में जो एकरूप होनी आवश्यक है। उसी में से एक है वित्तीय एकरूपता। और सबको पता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी है, लेकिन उसका वित्तीय एकरूपता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आप एक बार सोच के देखिए कि कल को अमेरिका का कोई राज्य जैसे न्यूयॉर्क या शिकागो बोले कि हम इस तरह के डॉलर के सिंबल का इस्तेमाल ना करके इस तरह का डॉलर लिखेंगे, तो क्या इसे वैधता दी जाएगी? क्या इसे माना जाएगा? तो रुपए का जो चिन्ह अब तक 15 सालों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है वो एक पहचान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रुपए को, आपके रुपए के सिंबल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, उसको एक पहचान मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक पर्टिकुलर सिंबल उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए एक स्पेसिफिक साइन होना चाहिए और इससे अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी राज्य या विदेशी सरकार हमारे भारत के किसी राज्य के साथ कोई टाई अप करना चाहता है, कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहता है किसी भी चीज़ का, तो उसे बाकी राज्यों में तो रुपए का ये सिंबल दिखेगा, लेकिन जब तमिलनाडु के साथ उनका कोई कुछ चल रहा होगा प्रोजेक्ट तो उसमें ये सिंबल दिखेगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। वो भी बोलेंगे कि भाई आपका सिंबल कौन सा है रुपए का, वो बताइए, ये है कि ये है। और वैसे भी मुद्रा भारत में केंद्रीय विषय है, इसमें राज्य को परिवर्तन नहीं करना चाहिए।
आपका राजनीतिक विरोध है वो समझ आता है, उसे दूसरी तरीके से दिखाओ। आप शिक्षा नीति को नहीं अपनाना चाहते हो, वो अलग बात है, ठीक है वो। लेकिन रुपए के चिन्ह को ही बदल देना, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। और ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।